मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात करेंगे लोगों की मानसिकता के बारे में कि मानसिकता आदमी को कैसे बदल देती है और कैसे कैसे मानसिकता बदलती रहती है, कैसे कैसे आदमी को बदलने नहीं देती है। तो जैसे कि कुछ लोगों का होता है, जैसे कि कोई लोगों को लोग चमचे कहते हैं, तो इस तरह के शब्द उपयोग करते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है, वो लोग चमचा बनना आसान चीज़ नहीं होती है। चमचा बनना सबके बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि चमचा एक ऐसी चीज़ है कि जो सबके साथ फिट हो जाना, सबके साथ मिल जाना, फिट हो जाना, उसी को चमचा बोलते हैं। जैसे कि आप चम्मच का उपयोग सभी जगह कर सकते हो। आप गिलास में भी चम्मच उपयोग कर सकते हैं, थाली में भी कर सकते हैं, कटोरी में भी कर सकते हैं, और जाग, प्लेट, मतलब चम्मच का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, चमचा आप कहीं भी उपयोग कर सकते हो। इसी तरह से मतलब प्रोफेशनल लाइफ में भी एक चमचा होता है। वो चमचे का क्या रहेगा कि आप उस चमचे को भी कहीं उपयोग कर सकते हैं। आप उससे झाड़ू लगवाएंगे, वो झाड़ू लगा देगा, लेट्रिन साफ करवाएंगे, लेट्रिन साफ कर देगा। वो सर्वगुण संपन्न रहेगा। वो आपका अधिकारी का भी काम कर देगा, चपरासी का भी काम कर देगा, झाड़ू पोछा भी कर देगा, वो ड्राइवर भी रहेगा। वो आपको खुश करने के लिए कोई भी काम कर सकता है, उसको बोलते हैं चमचा। और हर जगह वो फिट हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है कि जो चमचा होता है, तो चमचा नुकसान भी बहुत करता है। चमचा होने की वजह से हाथ विकलांग हो गए, लोगों ने हाथों का प्रयोग बंद कर दिया, खाने का स्वाद खत्म हो गया, क्योंकि हाथ की उंगलियां चाटने में जो स्वाद मिलता था वो खत्म हो गया। फिर एक एक्सपेंसेस हो गया। फिर गांव का जो लगाव होता था, हमारा जो कल्चर, जो हमारा परंपरा था हाथ से खाना खाने का, वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से चमचाओं ने क्या किया है कि चमचा से भी बहुत नुकसान हुए। चमचों को क्या लगता है कि अगर कोई अधिकारी उनसे बात करता है या कंपनी का कोई मालिक उनसे बात करता है, तो उनको लगता है कि इस कंपनी के मालिक के बाद मैं ही हूँ, और वो सारे के सारे नाजायज़, जायज़, उल्टा सीधा, ऊट पटांग, शब्द अपशब्द, मतलब अपनी मनमानी चलाएगा। उसकी मनमानी से होता क्या है कि परेशान होकर लोग काम करना बंद कर देते हैं, लोग उससे बचना शुरू कर देते हैं अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि वो इतना बदतमीज हो जाता है। चमचा का आवाज़ ही बहुत होता है। चमचा का साउंड आप पतीला, भगोना और कुकर, कढ़ाई की अपेक्षा देखेंगे, चमचा का साउंड ज़्यादा होता है। तो इतना बदतमीज हो जाता है कि उसके वजह से लोग उसी की बदतमीजी से बचने के लिए काम में लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, और उसके वजह से कंपनी का नुकसान होता है। फिर लास्ट में लोग परेशान होके उस चमचा की वजह से भाग जाते हैं, तो मैन पावर भी नहीं रुकता उस चमचा की वजह से। लोगों का आना जाना लगा रहता है, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, लेकिन जब उस चमचा की आवाज़ सुनेंगे तो भाग जाते हैं। और वो बेहद ही बदतमीज भी होगा, बात करने की शैली भी नहीं होगी, और उसको लगेगा कि मालिक मैं ही हूँ। और ऐसा नहीं कि चमचों का नुकसान नहीं होता है, जब मालिक को मालूम पड़ता है तो चमचों का भी नुकसान होता है। चमचों को तो ऐसी लात पड़ती है कि उनका पता भी नहीं चलता है। और हम लोग तो चलो टेक्निकल हैं, और हमारे पास डिग्री है, हम लोग कहीं भी कुछ भी करके कमा खा सकते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कोई गिड़गिड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उन लोगों को जब पड़ती है ना, या तो फिर वो अपने गांव में खेत खलिहान में दिखेंगे, या फिर रेलवे स्टेशन में कुली का काम करते हुए दिखेंगे, या परचूनी की दुकान खोल लेंगे, या पान की दुकान। इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। दूसरी कंपनी में वो घुस भी नहीं सकते, क्योंकि दूसरी कंपनी में उसका सताया हुआ हमारे जैसा कोई ना कोई आदमी बैठा होगा, तो उसको घुसने नहीं देगा, तुरंत पहचान जाएगा, राम बाबू, तुरंत।
तो ऐसा नहीं कि वो कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन मानसिकता उनकी ये रहती है कि अपनी से मालिक है। कुछ लोगों को लगता है कि इसके कौन मुंह लगे, छोड़ो, दूसरी जगह देखते हैं, इतना टेंशन कौन करेगा, थोड़ा पैसा कम सही, उससे बचने की कोशिश करते हैं, जबकि वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। किसी भी संगठन में हर आदमी का अलग अलग काम होता है। अधिकारी जो होते हैं वो भी चमचों से बचने की कोशिश करते हैं, और जो और अधिकारी होते हैं वो कुछ लोग पाल के भी रखते हैं, लेकिन चमचों से मेरे को नुकसान ही दिखता है, फ़ायदा नहीं दिखता। आज तक मैंने नुकसान ही देखा, फ़ायदा नहीं देखा। और एक जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कंपनी में होता है स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट की औकात एक पिन मंगाने की नहीं होती है। खुद की औकात एक पिन, पेंसिल और पेन का ढक्कन मंगाने की औकात नहीं होती है। लेकिन उनको लगता है कि सारा का सारा सामान मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ और मैं ही जो करूँगा वो होगा। ऐसा नहीं है। बिना हमारे लिखित परमिशन के आप एक सुई नहीं मंगा सकते हैं। आपकी औकात ये है, जो सामान है वो सामान हमारा है। आप उसकी सुरक्षा के लिए केवल सिक्योरिटी गार्ड है। आपको उसकी सुरक्षा के लिए, रख रखाव के लिए रखा गया है। सामान हमारा है। ठीक से रख रखाव हम नहीं कर सकते, इसलिए आपको रखा गया है कि आप उसका ठीक से रख रखाव कीजिए, इन्वेंट्री मेंटेन कीजिए, सिस्टम मेंटेन कीजिए। समझे? दूसरा, एचआर। कंपनी है तो मैं हूं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, और बाकी सब लोग भी। उसके बाद फिर एचआर है। एचआर हम लोगों को देखभाल, सुविधा, हमको कोई तकलीफ ना हो, रक्षण, संरक्षण, हमें किस सामान की आवश्यकता है, हमें किस सामान की ज़रूरत पड़ सकती है, हमको क्या चाहिए क्या नहीं, वो हमारी सुविधा के लिए है। मालिक ने आप लोगों को हमारी सुविधा के लिए रखा है। हम अधिकारी हैं, हमको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो उसके लिए रखा है। इसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि हमारे बाप की संपत्ति है, ये हमारे बाप की संपत्ति है और ये लोग खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अभी कंपनियां नहीं देखी हैं, वो कंपनी नहीं देखी जिसमें अंडरवियर के अलावा सब चीज़ मिलता है। वो हमारी काबिलियत पे दिया जाता है, वो तुम्हारी दया और दृष्टि की वजह से नहीं है। वो हमारी काबिलियत से, वो हमारा अधिकार रहता है। और जो जहाँ पैसे का सवाल है, तो आप लोग जो पैसा दे रहे हैं, तो पैसा केवल हमारी एजुकेशन का है, काम का तो आपने दिया ही नहीं है, काम का तो आपने ऐड भी नहीं किया। वो हमारी डिग्री और सर्टिफिकेट का पैसा है, हमारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन का पैसा है। आपने काम का पैसा नहीं दिया, ना काम का पैसा हमने ऐड किया है। और हम अपनी कुर्सी छोड़ के आपकी कुर्सी में कभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ के आप हमारी कुर्सी में इस जन्म में तो नहीं बैठ सकते, जन्म दोबारा ही लेना पड़ेगा। किसी को तौहीन करना, किसी को जलील करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को जागरूक करना, कि जिन लोगों को लगता है कि हमारे बाप की फैक्ट्री है, तो थोड़ा लेवल में, किसी के बाप की फैक्ट्री नहीं है। तुम्हारे से ज़्यादा अधिकार हमारा है। एक बार को हम कह सकते हैं कि हमारे बाप की फैक्ट्री है, लेकिन तुम्हारे बाप की फैक्ट्री नहीं है।
इसलिए HR एडमिन जो डिपार्टमेंट होता है वो कंपनी के एम्प्लॉय की सुविधा के लिए बनाया जाता है, उसको दुविधाजनक मत बनाइए आप लोग। इतना डिफिकल्ट मत कर दीजिए कि कंपनी इतनी बदनाम हो जाए कि लोगों का आना जाना बंद कर हो जाए, कोई नाम सुन के ना आए, कोई आपके नाम पे गाली दे, ऐसा मत बनिए आप। लोग बोलते हैं, अगर हम किसी को ऑफर करते हैं तो लोग बोलता है फला आदमी हरामी है, ये लोग हरामी है, जब तक ये लोग रहेंगे तो कोई नहीं आएगा, हम तो क्या कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए व्यवहार में शालीनता लाइए। आपको मालूम है HR का मतलब क्या होता है? HR का आदमी मार खा लेगा तो खा लेगा, लेकिन पलट के जवाब नहीं देता है, उसको HR बोलते हैं। HR की डिग्री होती है, HR से MBA होता है। तुम लोग क्या लगता है मालिक ने तुमको बिठा दिया तो तुम HR बन गए? अरे पढ़ना पड़ता है बाबू, पढ़ना पड़ता है, डिग्री हासिल करनी पड़ती, पास होना पड़ता है, पढ़ने से भी नहीं होता, पास होना पड़ता है, मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब वो कुर्सी मिलती है। तुम लोगों को कृपा दृष्टि आशीर्वाद से मिल गया तो अपने आप को तो मत समझिए। और ये फ्री फोकट में दी हुई कुर्सी कभी भी जा सकती है, अब फिर दोबारा ये कुर्सी नहीं मिलेगी कहीं भी। जिनके साथ हुआ उनको पता कर लीजिए, पूछ लीजिए। हम तो कल ही बादशाह थे, आज ही बादशाह हैं और कल ही बादशाह ही रहेंगे। राज्य हमारा भले ही छोटा हो जाए, सेना प्रजा भले ही हमारी कम हो जाए, लेकिन हम पहले भी राजा थे, आज भी राजा और कल भी हम राजा रहेंगे। हम अपने नसीब में सत्ता लिखा के लाए हैं। किसी को जलील करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो लोग होशियार बनते हैं ना, किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमको सबको पता चलता है। मैं भी ज्ञान चक्की का आटा खाता हूँ, जितना बुद्धि आपके है उससे ज़्यादा मेरी है, इसलिए मेरे साथ राजनीति ना करें। क्योंकि मैं राजनीति अगर जब मैं शुरू करूँगा ना तो सत्ता ही खत्म हो जाएगी, इसलिए राजनीति मेरे साथ नहीं। अब समझ में आ गया होगा कि अभी भी समझ में नहीं आया? समझ में आ जाना चाहिए, कोई इतना डिफिकल्ट प्रश्न भी नहीं है और इसका उत्तर भी नहीं है। फिर बोलता हूँ, हम बादशाह पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। राज्य हमारा छोटा बड़ा हो सकता है, सेना प्रजा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम राजा पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एक बात और, मैं अपनी कुर्सी छोड़ के तुम्हारी कुर्सी में बैठ सकता हूँ, लेकिन तुम अपनी कुर्सी छोड़ के हमारी कुर्सी में इस जन्म में तो नहीं बैठ सकते, दोबारा ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जिसके जो अधिकार क्षेत्र है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए। दूसरे के अधिकार क्षेत्र में उंगली मत कीजिए, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कीजिए। ज़्यादा उड़ेंगे तो पर काट दिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भी पर काटने वाला कोई है। जिस तरह से हर जंगल में शेर को सवा शेर मिलता है, उसी तरह से तुम लोगों का भी बाप कोई है। हम लोग तो शिकायत नहीं करते हैं, ये तो मालिक के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारी भी औकात पता चली जाएगी, हमारी भी पता चल जाएगी। मालिक के सामने खड़े होकर बहस करो, तब पता चलेगा तुम्हारी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है। बाबू, राजंसी का सर्टिफिकेट हमारे पास सर्टिफिकेट है। गवर्नमेंट ने हमको बोला है कहीं भी रहोगे तो राजा बन के रहोगे, सील लगा के दिया है। दूसरी जगह सिक्योरिटी गार्ड पे नहीं रखेगा तुमको कोई।
गेट खोलने के लिए औकात पता चल जाएगी बाहर निकलोगे तो। इसीलिए ऐसा काम मत करो कि भगवान को अच्छा ना लगे, भगवान नाराज हो। क्योंकि भगवान की लाठी की आवाज़ नहीं होती है। तुम लोगों के दिमाग में काल सवार हो रहा है, काल बुद्धि को हार रहा तुम्हारे। इसलिए थोड़ा दिमाग ठिकाने करके औकात में रहो, लेवल में रहो। ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो तुम लोग। जिस काम के लिए रखा गया वो काम कीजिए, दिमाग मत चलाइए। दिमाग चलाने के लिए हमको रखा है। तुमको जितना बोला जाता है उतना काम करो। दिमाग हम चलाएंगे, तुम हाथ पांव चलाओ। अपने लेवल में, औकात में ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करें। बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर दोबारा समझाता हूँ दूसरे तरीके से। और हमारे तरीके और भी हैं। अब दूसरा तरीका खतरनाक है। हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, इसलिए कोशिश यही कीजिए कि दूसरा तरीका ना आजमाना पड़े। धमकी नहीं है, वार्निंग है। वार्निंग जिसको बोलते हैं। धमकी तो अलग चीज़ होती है। तुम लोगों के लिए मीनिंग अलग है। ये संकेत है कि सब मेरे साथ नहीं। राजनीति करनी है, जहाँ राजनीति का अखाड़ा है वहाँ जाइए, राजनीति में जाइए। किसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब समझ में आता है। जो लोग ये सोचते हो कि रजनीश पांडे मूर्ख है, रजनीश पांडे मूर्ख नहीं है। इतने सालों में आदमी चलाने का धंधा किया है मैंने, आदमी ही चलाया है। तुम क्या राजनीति करोगे मेरे साथ? तुम्हारे करने से पहले ही मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम ये करोगे। और तुम्हारी औकात इससे ज़्यादा की नहीं है। तुम्हारी औकात इससे ज़्यादा की नहीं है। तुम्हारी औकात ही इतनी है, तुम इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। मुझे सारा अंदाजा है। इसीलिए सब लोग शालीनता से अच्छे तरीके से काम कीजिए। ना भड़किए, ना भड़काइए, ना राजनीति कीजिए, ना कूटनीति कीजिए। केवल काम कीजिए। कंपनी है तो आप हैं, हम हैं, बाकी सारे हैं। कंपनी नहीं रहेगी तो कोई नहीं रहेगा। अरे घर बैठे बाप खाना नहीं देता है तो फैक्ट्री का मालिक तुमको खाना देगा। और आपको काम के लिए बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप काम करते हैं। और काम के लिए उसी को कहा जाता है जो काम करता है। जो काम नहीं करेगा उसको कहने से फ़ायदा क्या। इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपकी काबिलियत है कि आपको काम के लिए बोला जाता है। बाकी तो है ही है। और सबसे बढ़िया व्यवहार रखना है। काम तो कोई ना कोई कर ही लेगा, व्यवहार ठीक होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार है, अगर आपके संबंध है, तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और अगर आपका बात, व्यवहार और संबंध अच्छे नहीं है तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको कुछ आए या ना आए, आप कुछ करो या ना करो, लेकिन बात, व्यवहार और संबंध ये अच्छे होने चाहिए। अरे जो बार बार तुम लोग अपने आप को फैक्ट्री का मालिक समझते हो ना, ये फैक्ट्री का मालिक समझना बंद कर दो। जिम्मेदारी से काम करो।
मालिक बनना है तो जिम्मेदारी के मालिक बनो, जिम्मेदारी से काम करो, उसके लिए मालिक बनो। 10 रुपए की वजह से 100 रुपए का नुकसान करके अपना मालिकाना मत दिखाओ। तुमने ये छोटी छोटी जो 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए की वजह से करोड़ों का नुकसान कर देते हो, तुमको अंदाजा है तुम्हारे 10 रुपए की वजह से कितना का नुकसान हुआ है? 10 रुपए का फोन का बचाने की वजह से तुम कितने का नुकसान करते हो पता है? एक फोन से करोड़ों का नुकसान होता है। एक अगर आपने कॉल नहीं की और रात भर प्लांट बंद रहा, करोड़ों का नुकसान हो गया। 1 रुपए की वजह से लोगों की नौकरी चली जाती है, 1 रुपए की वजह से लोगों की जान चली जाती है। इसीलिए 1 रुपए की अहमियत समझो, 1 मिनट की अहमियत समझो, एक दिन 1 घंटे की सबसे कीमती एक है। इसीलिए धैर्य से, अच्छे से सब लोग काम कीजिए, तरीके से काम कीजिए। और अगर ये हो कि सबको रजनीश पांडे बनना है तो कोई और भी बनने की कोशिश करो।